साल 1919, 13 अप्रैल, वो रविवार का दिन था। आसपास के गांव के अनेक किसान हिंदुओं और सिखों का उत्सव बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे। लोगों ने नए कपड़े पहने थे और बच्चों के लिए तो मानो ये रविवार पिछले कई रविवार से बेहतर होने वाला था। लेकिन किसी को होने वाले हादसे का अंदाजा नहीं था। पंजाब के जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए थे। सभा चल ही रही थी कि अंग्रेज फौज इस जगह पहुंचाने वाले एकमात्र संकरे रास्ते से अंदर दाखिल हुई। सभा में मौजूद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फौज की इस टुकड़ी का नेतृत्व जनरल आर डायर कर रहा था। इससे पहले कि लोग संभल पाते, उसने जवानों को गोलियां बरसाने का हुक्म दिया। जवानों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सभा में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। तीनों तरफ से ऊंची दीवार होने से भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोलीबारी से घबराई बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गई। कुछ ही पल में पूरा कुआं भर गया। दम घुटने से इसमें कूदने वाले ज्यादातर लोग जीवित नहीं बचे। जो नहीं कूद सके, उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। किसी को एक गोली लगी तो किसी को कई गोलियां। बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आए। सरकारी आंकड़ों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत कही गई, लेकिन असल आंकड़ा हजारों में होने का अनुमान है। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी 1919 से 1920 की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए तर्क दिए और कहा कि कैसे उसने कर्तव्य का पालन किया था। डायर ने स्वीकार किया था कि ये काफी संभव था कि वो जलियांवाले बाग में बिना फायरिंग के सभा को तितर-बितर कर सकता था, लेकिन उनका मानना था कि सभा में मौजूद लोग वापस आएंगे और उस पर हंसेंगे और उसे मूर्ख समझेंगे। जिसके बाद डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सभा में मौजूद लोगों पर तुरंत गोलियां चला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि डायर ने तब तक गोलीबारी की जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। उस समय 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद पूरे बाग में लाशें ही थी। ये दिल दहलाने वाला दृश्य था। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस समय जलियांवाला बाग की सभा के बारे में जनरल डायर को जानकारी मिली थी, उस समय जनरल ने हत्याकांड वाले स्थान पर जाने से पहले सोचने के लिए 4 घंटे का समय लिया था और वहां पहुंचने में उसे 1.5 घंटा लगा था। ब्रिटेन सरकार दुनिया की इस जघन्यतम घटना को लेकर खेद तो कई बार जता चुकी है, लेकिन औपचारिक माफी आज तक नहीं मांगी। आज भी इस नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मांग है कि ब्रिटेन को इसके लिए औपचारिक माफी मांगनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।